इस आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाली यूएन की एक कमेटी ने आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस को अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया। हालांकि तालिबान ने इस आतंकी संगठन पर नकेल कसने के लिए पूरे अफगानिस्तान में ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन इसके बावजूद यह आतंकी संगठन अफगानिस्तान में तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और अब आतंकी संगठनों पर नजर रखने वाली यूएन की एक कमेटी ने भी आईएसकेपी को तालिबान के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया। और यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद इस आतंकी संगठन ने वहां 190 से ज्यादा आत्मघाती हमले किए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस आतंकी संगठन ने पिछले साल तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी और रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब की हत्या करने की भी कोशिश की थी। हालांकि तालिबान ने यूएन की इस रिपोर्ट में आईएसकेपी के 190 आत्मघाती हमले किए जाने के दावे को नकार दिया। इधर हरियाणा के गुरुग्राम में शराब के ठेके पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है, जिसकी पहचान रोहित गडरिया के तौर पर हुई। इस घटना में गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें 3 आरोपी गुरुग्राम में शराब के एक ठेके पर फायरिंग करते दिखे, जिनमें एक आरोपी रोहित को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया और बाकी 2 आरोपियों की तलाश में जुट गई। रोहित गडरिया उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर लिपिन नेहरा की इस ठेके पर नजर थी। उसने कनाडा से ठेके के मालिक को धमकी भरी कॉल की और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। और इस पूरी वारदात को गैंगस्टर लिपिन नेहरा के इशारे पर ही अंजाम दिया गया। इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया। ये पता चला है कि ये गोल्डी ब्राड के टच में है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी दीपक और सौरभ इससे पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने उनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। इस बीच बिहार के मुंगेर में जमीन के विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच पहले हाथापाई हुई और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। आरोपी कि वहां एक शख्स अपनी जमीन की नपाई करवा रहा था, तभी इलाके के एक बदमाश ने उससे वसूली करने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस बदमाश को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही लोगों ने उसे दबोचा, पीछे से उसके 2 साथी मोटरसाइकिल पर आए और वहां दहशत फैलाने के इरादे से फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक वहां जमीन की नपाई के दौरान कुछ बदमाशों ने 5 लाख रुपए वसूली की रकम देने की धमकी दी। बोल रहा है 5 लाख रंगबाजी दो, तब जो है घर बनाने देंगे और नहीं तो जान से मार देंगे। आरोप है कि इन बदमाशों का जब वहां मौजूद लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने गोली चला दी, जिससे अफरा तफरी मच गई और इसी का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को यूरोप में ट्रेनिंग मिलेगी। यूक्रेन के मुताबिक यूरोप में ट्रेनिंग लेने के बाद ये सैनिक रूस के साथ जंग में उतरने के लिए जल्द तैयार हो जाएंगे, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में रूस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले से ही यूरोप के देशों की तरफ से दिए गए ताकतवर हथियारों ने पुतिन के लड़ाकों की नाक में दम कर रखा है। और इसी बीच दावा किया गया कि यूरोप के देशों ने यूक्रेन की सेना को ट्रेनिंग देने का मन बना लिया, जिससे जेलेंस्की के सैनिकों को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों को चलाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। क्योंकि खबर आई थी कि जेलेंस्की के सैनिकों की ट्रेनिंग नहीं होने की वजह से पश्चिमी हथियार नहीं चला पा रहे। इसीलिए पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के 30,000 सैनिकों को रूस की सेना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया जाएगा।